बंध के भेद कितने थे? वो द्रव्य बंध के भेद होते हैं। दो, भावबंध और द्रव्यबंध। भावबंध किसको कहते हैं? हाँ सांग, तुम्ही सांग। हम्म हम्म थांबवायचा संवाद झाला, बंद विचारला मी. हा हा सांग, सांगा सुचेता भाभी सांगा. आत्म्याच्या ज्या चेतन परिणामाने कर्माचा बंध होतो त्याला भावबंध म्हणतात. आणि द्रव्यबंध, द्रव्यबंध किसको कहेंगे? आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों का परस्पर में संश्लेष होना, वह द्रव्यबंध है. और द्रव्यबंध के कितने भेद बताए? चार. चार. कौन से? भावबंध के भेद यहाँ क्यों नहीं बताए? क्योंकि जो भावाश्रव बताए वही भावबंध आएंगे. भावाश्रव के कितने भेद बताए थे? 5. कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कृष्ण और योग. ये 5 भावाश्रव के, वही भावबंध के भी वही आएंगे. उन्हीं परिणामों से कर्म का बंध होता है, इसलिए उसको ही भावबंध कहेंगे. और द्रव्यबंध के कितने भेद किए? कौन से? हाँ सब नहीं बोलना एक साथ. हाँ बोलो पीछे. आणि प्रदेशबंध. ये 4 भेद बताए द्रव्यबंध के. प्रकृति बंध किसको कहा? स्वभाव. किसके स्वभाव को? कर्म के स्वभाव. कर्म का जो स्वभाव है उसको प्रकृति बंध कहेंगे. स्थिति बंध किसको कहेंगे? किसकी काल मर्यादा? कर्म की आत्मा के साथ रहने की जो काल मर्यादा है, कर्म जितने काल तक आत्मा के साथ रहेगा बंध रूप से, उसको स्थिति कहते हैं. और अनुभाग, फल देने की जो शक्ति है उसको अनुभाग कहते हैं. और प्रदेश, परमाणुओं की संख्या, वो प्रदेश बंध. उसमें प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण क्या है? और स्थिति और अनुभाग बंध का कषाय. वहां पर कषाय की स्थिति ज्यादा किस परिणाम से होती है? स्थिति ज्यादा किस परिणाम से होती है? स्थिति बंध संक्लेश परिणाम से, मतलब तीव्र कषाय से ज्यादा स्थिति बढ़ती है और मंद कषाय से स्थिति बंध कम होता है. किसका? 117 प्रकृतियों का बताया था. और 3 आयु की स्थिति उल्टा लेंगे. 3 आयु कौन कौन से लेना? मनुष्य निरकाय को छोड़ करके 3 आयु की स्थिति अधिक किससे पड़ती है? विशुद्ध परिणाम से और कम संक्लेश परिणाम से. तीव्र कषाय होंगे और आयु बंद कर रहे हैं उस समय, तो क्या होगा? स्थिति आयु ज्यादा मिलेगी क्या कम मिलेगी? कम बांधेगा. और परिणामों की विशुद्धि है तो आयु बंध ज्यादा होगा 3 आयु का केवल. और नरकाय का उल्टा होगा. तीव्र संक्लेश परिणाम होंगे तो नरक आयु ज्यादा बांधेंगे और थोड़े कम संक्लेश है तो कम बांधेंगे. कोई 1000 के बांधता है, कोई 1 सागर बांधता है, कोई 2 सागर बांधता है. तो उसके परिणामों के अनुसार सब लेवल किसके अनुसार आता है? परिणाम ही एक बटन है. जैसे वो मिक्सर घुमाना है या जो वॉश मशीन है, तो उसके ये रहता है ना 1 पर 2 पर 3 पर. आप जैसे बटन घुमाएंगे वैसे वो ज्यादा कम घूमता है. ऐसे यहाँ पर एक कषाय का बटन है, तीव्र कषाय का बटन दबेगा तो वहां पर उसके अनुसार स्थिति और अनुभाग पड़ेंगे और कम कषाय होंगे तो उसके अनुसार स्थिति अनुभाग कम पड़ेंगे. इसलिए कोई देने वाला नहीं है यहाँ पर अपने को सुख दुख. सब सुख दुख किस निमित्त से होता है? कर्म का जैसा हमने बंध किया है, जैसा अनुभाग ज्यादा तो सबसे
अनुभाग में महत्व होता है। जे हमने बंद करते समय तीव्र कषाय से किया तो पाप प्रकृति का ऐसा तीव्र अनुभाग उसमें पड़ता है कि जब फल आता है तो रोते हैं, इतना कैसे हमें तकलीफ हो रही है, इतना हमने क्या किया था, क्या कैसे पाप कर्म हमने किए थे। उस समय हमने ऐसे तीव्र कषाय से किए थे, दूसरों को ऐसे घात किया, दूसरों के ऊपर झूठा आरोप लगाया, निंदा की। तो ऐसे सीता अंजना के जीवन में ऐसे क्यों आया था, संकट क्यों आया? तो उन्होंने पूर्व जन्म में गुरुओं के प्रति निंदा की थी, गुरुओं की निंदा की थी। अंजना ने जिनेंद्र भगवान का अभिनय किया था। सबसे ज्यादा तीव्र अनुभाग किससे पड़ता है? देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारा अभिनय भाव होता है उसके निमित्त से। ऐसे जो जो आप वर्तमानियों खोल करके देखना, जो जो उनके जीवन में ऐसे ज्यादा तीव्र पाप कर्म का उदय आया है, वो सब पूर्व जन्म में किए हुए देवशास्त्र गुरु के अभिनय का फल है। तो इसलिए परिणाम हम जैसे करते वैसा अनुभाग उसमें पड़ता है, और जब उदय आता है तो वैसा फल देता है वह। तो इसलिए बांधते समय विचार करो, उदय के समय विचार करके कोई लाभ नहीं है। पूर्वताप करो, पश्चाताप मत करो। बंद बांधते समय ही यदि हम परिणाम कषायों की मंदता करेंगे, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो ऐसा तीव्र पाप बंद नहीं होगा, अनुभाग बंद भी नहीं होगा और स्थिति बंद भी नहीं होगा, कम होगा। इसलिए कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो उसमें भी सब प्रकृति के कितने भेद कहे थे कल? प्रकृति के कितने भेद हैं? 8 मूल प्रकृति, और उत्तर प्रकृति कितनी है? 148। वो प्रकृति बंध के भेद कहेंगे। प्रदेश बंध के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जगन से लेकर के उत्कृष्ट तक। वो किसके अनुसार होता है? योग के अनुसार। योग के जितने भेद हैं प्रदेश बंध के भी उतने भेद होते हैं। और स्थिति और अनुभाग स्थिति कितनी होती है? मिथ्यात्व की सबसे ज्यादा मिथ्यात्व की स्थिति होती है, कितनी है? 70 कोडा कोडी सागर। खाली उत्कृष्ट स्थिति मूल प्रकृति की लिख लो। दर्शन मोह म्हणजे मिथ्यात्व ही है। कितनी है? 70 कोडा कोडी सागर। ये स्थिति सबसे ज्यादा है। ये स्थिति किस परिणाम से बंधेगी? तीव्र संक्लेश परिणाम। सबसे तीव्र संक्लेश परिणाम जब जीव के होंगे, जैसे 7वें नरक के योग्य ऐसे परिणाम होंगे, तो उस समय मिथ्यात्व की तीव्र 70 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति का बंध होगा संक्लेश परिणाम से। और कषाय की कितनी है? 40 कोड़ाकोड़ी सागर। मतलब इतने काल तक वो आत्मा के साथ बंध रूप रहेंगे। वो कर्म जितनी स्थिति है उतने काल तक रहते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण चारित्र मोने कशायचीच असते तेवढे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 की कितनी है? 30 कोड़ाकोड़ी सागर। मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी बनती है, इससे ज्यादा नहीं बंधती है उत्कृष्ट स्थिति। और नाम गोत्र 20 कोड़ाकोड़ी सागर। मतलब ये उत्कृष्ट स्थिति बताई, इससे ज्यादा नहीं स्थिति बांधी जाती। फिर बीच जैसे कषाय मध्यम है तो अपन 70 क्या जगह 10 भी बांध सकते हैं, 20 भी बांध सकते हैं, 10-20 कोड़ाकोड़ी सागर भी, 1 कोड़ाकोड़ी सागर भी, अंत कोड़ाकोड़ी सागर भी बांध सकते हैं। उसके कषाय के लेवल के अनुसार है। इसलिए कषाय बढ़ेगी तब याद करो हमें स्थिति ज्यादा पड़ रही है, अब कषाय नहीं करना है।
अनुभाग भी कषाय का, मिथ्यात्व का ज्यादा फल उसका मिलेगा, तो उसका उदय आएगा तीव्र, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे उस समय, धर्म भी नहीं कर पाओगे, तीव्र अनुभाग का उदय आएगा तो। और ये 4 कर्म, ज्ञान और दर्शन और वेदनी और अंतराय, इनकी 30 कोड़ाकोड़ी सागर है। सबसे ज्यादा मिथ्यात्व की है, एक क्षण की गलती 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक रुलाती है। माने उतना बंद हो गए ना, उतने काल तक रहेंगे कर्म। और एक क्षण का सुधार किया हमने, एक क्षण अपने परिणामों को ऐसे विशुद्धि बढ़ाई, अपने उपयोग को अपने आत्म सन्मुख किया, तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर का एक क्षण में अंत कोड़ाकोड़ी सागर हो जाते हैं। परिणामों की विशुद्धि हो गई ना, उसकी स्थिति कांडघात हो जाता है, मतलब उतनी स्थिति सब कैंसल हो जाती है। तो परिणामों की विशुद्धि का में भी उतनी ताकत है, जैसे एक क्षण में किया हुआ संक्लेश परिणाम इतने काल तक अपने को फल देता है, और एक क्षण में किया हुआ अपना विशुद्ध परिणाम वो संपूर्ण अपने असंख्यात भोगों को कम करता है, मतलब उतनी स्थिति कम करता है। इसलिए हमें लाभ किस में है वो हमेशा याद रखना, कषाय करने में हमारा लाभ नहीं है, परिणामों की विशुद्धि करने में हमारा लाभ है। इसलिए जितने अपने परिणामों की विशुद्धि जिन जिन निमित्तों से हो सकती है, उन निमित्तों को मत छोड़ो। मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है, वहां जाएंगे तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। विधान चल रहा है, संलेखना चल रही है, दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे समयों में क्या होता है, अपने परिणामों की विशुद्धि अधिक बढ़ती है। तो इसलिए ऐसे निमित्तों को प्राप्त करके अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ानी चाहिए। साधुओं के सानिध्य में आते अपन देखते घर में कैसे परिणाम रहते हैं, और अपन मंदिर आते तो साधुओं के सानिध्य में आते तो अपने आप ऑटोमेटिक अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। तो उससे अपने स्थिति और अनुभाग बंध भी कम पड़ता है, और पहला बांधा हुआ भी वो कम होता है। तो इस प्रकार कषाय के अनुसार स्थिति और अनुभाग बंध होता है। अनुभाग में भी सब मंद, मध्यम, तीव्र ऐसे भेद है उसके। लता, दारू, अस्थि, शैल, नाम सुने होंगे ना अनुभाग के, 4 नाम है उसके। घाती कर्म का जो अनुभाग है, लता रूप मतलब कम अनुभाग, उससे ज्यादा अनुभाग होता है, तो दारू रूप होता है मतलब लकड़ी। उसके अनुभाग के 4 नाम दिए हैं। घाती कर्म जो फल है, अनुभाग उसकी शक्ति, उसके जो स्पर्धक बोलते हैं, उसमें लता, दारू, अस्थि और शैल, ऐसा 4 प्रकार का अनुभाग वो कर्म में शक्ति, फलदान शक्ति। तो तीव्र कषाय होंगे तो शैल रूप भी अनुभाग मतलब 4 बंद होगा। थोड़े कम मंद होंगे तो 3 रूप ही होगा, और मंद होंगे तो 2 ही रूप होंगे। ये एक केवल ऊपर के गुण स्थानों में होता है। तो ये लाता का अर्थ क्या होता है, बेल, लता म्हणजे बेल आपण म्हणतो, दारू म्हणे लकड़ी, अस्थि मने हड्डी, शेल मतलब पत्थर। तो सबसे ज्यादा शक्ति किसमें होती है, पत्थर में। तो शैल रूप अनुभाग बांधना मतलब बहुत तीव्र अनुभाग बांधा, और अस्थि रूप बांधा तो उससे थोड़ा कम है ये अनुभाग, हड्डी पत्थर से कम शक्तिवान होती हुई। और उससे लकड़ी, हड्डी से भी हड्डी टूटती नहीं है, लेकिन लकड़ी टूट सकती है। तो हड्डी से लकड़ी में कम शक्ति, और लकड़ी से बेल में कम है, तो उसके शक्ति के नाम दिए हैं कर्म की। लता रूप बांधा या दारू रूप, अस्थि रूप या शैल रूप कैसे बांधा है उसके अनुसार। अब उसमें बहुत सारा सिद्धांत है, अब आपको सामान्य बताया यहाँ पर, चतुस्थानीय, त्रिस्थानीय, द्विस्थानीय ऐसे। और जो पाप प्रकृति है, अपने अघाती कर्म है,
उसमें दो प्रकार की प्रकृति, एक पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। तो उसके पाप प्रकृतियों के अनुभाग के नाम है, ऐसे चार लेना क्रम से, नीम, कांजीर, विष और हलाल। जो अपने को सहन नहीं होता है ना, वो अनुभाग हलाल होता है। क्या करें ना, चारों ओर से संकट आता है। देखो एक एक लोग कैसे रोते हैं, इतने घर में सास के साथ जमता नहीं, पति भी नहीं मानता है, सब मेरी गलती देखते हैं, कहीं अक्षर नहीं दिख रहा है, ये सब उदय कहाँ कौन सा आया है, हलाहल ऐसे, मतलब ज्यादा पाप कर्म का उदय। हलाल से विष थोड़ा कम होता है। विष से कांजीर मतलब कड़ू कड़ू कड़वी कड़वापन, नीम सबसे ज्यादा कड़वा रहता है, कम कड़वा रहता है। उससे कांजीर एक फल होता है वो, और उससे कड़वा रहता है, उससे विष प्राणांत करता है। और हलाल जो है वो उससे भी झाल रहता है। तो शक्ति इसकी कड़वेपने की और उसके घात करने की अपेक्षा से तीव्र तीव्र है। और ये पाप प्रकृति के लिए दिया, और पुण्य प्रकृति के लिए अच्छे हैं गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। पुण्य प्रकृति का ज्यादा अनुभाग है, सबसे कम गुड़, गुड़ थोड़ा कम मीठा रहता है, उससे खांड शक्कर रहती है तो वो उससे मीठी रहती है। उससे शर्करा जो है शक्कर वो उससे मीठी है, और शक्कर से भी अमृत मीठा है ना। सब सब अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, हम जैसा चाहते वैसा सब कुछ मिलता है, तो कैसा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। तो अमृत चतुस्थानीय अनुभाग उदय में आ रहे हैं आपके, तो सब अनुकूलताएं प्राप्त हो रही है और सुख का अनुभव हो रहे हैं। ऐसे ये पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग के नाम। लेकिन ये उदय कैसा आएगा वो हमारे बंद के ऊपर निर्भर है, कैसा बंद बांधा, और उसके बाद भी हम कैसे परिणाम करते हैं, उसके अनुसार कर्म में बार बार अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण होता रहता है। तो इस प्रकार ये बंद का प्रकरण बताया। संवर का भी किया था कल अपने। संवर के कितने भेद बताए? दो, भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर किसको कहा? पहले संवर का सामान्य अर्थ क्या है? आश्रव को रोकना, वो संवर है। तो वह जिन परिणामों से कर्म आना रुकता है, कर्म का आश्रव निरोध होता है, उसको भाव संवर कहते हैं, और कर्म का रुकना उसको द्रव्य संवर कहते हैं। तो भाव संवर निमित्त है और द्रव्य संवर उसका कार्य है, नैमित्तिक है। तो ऐसे कौन से परिणाम है जीव के कि जिसके निमित्त से कर्म का आना रुकेगा? सब दरवाजे बताए थे, सब दरवाजे खुले हैं, तो सब दरवाजों से धूल आ रही है। तो ऐसे आत्मा के 5 दरवाजे बताए थे, मिथ्या, तवेरति, प्रमाद, कषय और योग। तो 5 दरवाजे हमारे खुले हैं, क्योंकि अभी मिथ्यात्व गया नहीं है, अविरति है, प्रमाद भी है, कषय भी और योग भी है। तो 5 दरवाजों से कर्म आना चालू है। हम निश्चिंत बैठे हैं ना अभी, लेकिन कर्म तो सब कर्म रूपी चोर, कर्म चोर चहोर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। कर्म रूपी चोर हमारा सर्वस्व लूट रहे, लेकिन हमको सुध नहीं है, सोए हुए हैं, आंखें खोल करके बैठे हैं, लेकिन जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मिथ्यात्व अविरति ये दरवाजा बंद नहीं हुआ। तो इसको करना है बंद, तभी संवर होगा, और संवर होगा तो हमें सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग इसकी प्राप्ति होगी। तो इसलिए संवर के कारण कौन कौन से हैं, मतलब भाव संवर क्या क्या है वो बता रहे हैं 35 नंबर के श्लोक में। मतलब शुद्धोपयोग से संवर होता है, शुभोपयोग से पुण्य कर्म का बंध होता है, अशुभोपयोग से पाप कर्म का बंध होता है, और शुद्धोपयोग से संवर होता है।
जैसे इस प्रवचन सार में आप सुबह सुनते होंगे तो उसमें 80 नंबर की गाथा में आया था कि मोह का क्षय कैसे होता है। तो जब जीव अपने आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानता है, उस समय क्या होता है, दर्शन मोह का नाश होता है। दर्शन मोह का नाश हो गया मतलब संवर हो गया। एक मिथ्यात्व का अभाव हुआ कि उस मिथ्यात्व के निमित्त से जो जो प्रकृतियां आती थी पहले, कितनी प्रकृति आती थी उसके निमित्त से, 16 प्रकृतियां बताया मिथ्यात्व के निमित्त से आने वाली, मतलब मिथ्यात्व के ही निमित्त से आती है, बाकी किसी के निमित्त से नहीं आती है। ऐसे एकेंद्रिय संबंधी, विकलत्रय संबंधी, नारक संबंधी, ये सब प्रकृति मिथ्यात्व के सानिध्य में आती हैं। यदि आपका मिथ्यात्व छूट गया कि आपने कितने गतियों का बंध किया, नरक गति का बंध नहीं होगा, तिरंच गति का बंध नहीं होगा, उसमें भी एक केंद्रीय विकलत्रय में पैदा नहीं होंगे, नपुंसक वेद का बंध नहीं होगा। ये सब मिथ्यात्व के जाते ही इन सब प्रकृतियों के बंध का अभाव होता है, तो उतना संवर हो जाता है। इसलिए पहले गुणस्थान में वहां बताया कि 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई, मतलब संवर हुआ। पहले गुणस्थान में मतलब पहले गुणस्थान से चौथे में जाएगा तब, और दूसरे पहले से चौथे में गया तो दूसरे गुणस्थान में बंधने वाली वो भी नहीं होगी। अपन ने देखा है ना, दूसरा गुणस्थान कहाँ पर होता है, कब होता है, गिरते समय ही होता है ना। चौथे से पांचवे से या सातवें छठे गुणस्थान से जब नीचे के गुणस्थानों में आता है तभी दूसरा गुणस्थान होता है, पहले से दूसरे में नहीं जाता है। तो पहले से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, चौथे में, पांचवे में, सातवें में जाएगा। तो एक साथ कितने प्रकृतियां रुक गई वहां पर, 41 प्रकृतियां। और ऐसे मनुष्य और तिर्यंचों में देखेंगे तो 47 प्रकृतियां एक साथ रुकती है, क्योंकि वहां मनुष्य और तिर्यंच में दूसरे गुणस्थान में 31 प्रकृतियों के बंध विच्छुत्ति है कि नहीं है। सामान्य में 25 है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच में दूसरे गुणस्थान में 6 प्रकृतियां एक्स्ट्रा है। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यनुपुरी, औदारी शरीर, औदारिक अंगोपांग, नाराज सौवन और मनुष्य, इनकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। तो एक साथ यदि मिथ्यात्व में से हमने सम्यक तो प्राप्त किया तो 47 प्रकृतियों के बंध संवर हो गया, 47 प्रकृतियों का आश्रव रुक गया। ऐसे ही आश्रम को रोका जाता है, और जो पहले बांधा हुआ है वो भी निर्जरा होकर के खिरने लगता है सम्यक्त होने पर। तो इसलिए ये लाभ है। तो सबसे पहले संवर का प्रारंभ कहाँ से होगा, सम्यक्त्व से ही होगा, उसके पहले संवर नहीं होगा। और उसमें भी विशेष कारण बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य। 35 नंबर की गाता है, वदसमिधि गुत्तियो, भी दीर्घ बोलना, वदसमिधि गुत्तियो, धम्माणुपिहा, इसमें पेहा दिया है, धम्माणुपिहा परिसहजोय, चारितं बहुभेया, नायौ वा भाव संवर विशेषा, समिधि गुत्तियो, बोल मनस चित्त हो। वो भेया आहे ना तुमच्या, त्या भेयम आहे, भेयम छोट्या पुस्तकात, चारितं बहुभेयम, भेयमच बरोबर, नायौ वा, भेयमच बरोबर आहे।
भेयम ही बराबर है। भेयम। नायवा भाव संवर विशेष। पुढं म्हणा. छान. पुढं. ते दोन पेया घेतल्या ना एक मात्रा वाढते म्हणून आम्हाला छोट्या पुस्तकात पी हाय काय पे हाय. छोट्या पुस्तकामध्ये पी पी आहे काय पे आहे. तेच की म्हणून पी हाच म्हटले की मला तेच पाठ आहे ना तो तोंडात माझ्या आणि ते मात्रा बरोबर होते. पेया म्हटलं की दोन एक मात्रा वाढते तिथं म्हणून पिहा बरोबर आहे ते. दमान पिहा परिसहजोय. हाँ, इसमें भाव संवर विशेष बता रहे. भाव संवर के विशेष. भाव संवर कौन कौन से हैं, किन परिणामों के निमित्त से कर्मों का आना रुकता है. तो उस पहले बताया वद तत्वाद सूत्र में ना व्रत समिति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिशजय चारित्र ही ये संवर के संवर बताए. व्रत पहला बताया भाव संवर का कारण. भाव संवर बताया व्रत लेने से क्या होता है, आश्रय रुक जाता है. तो अपना लाभ हुआ क्या तोटा हुआ व्रत लेना धारण करने से. गुरु इतना क्यों बार बार आपको ये करते हैं. लगता है लोगों को क्या इतना क्या बार बार हमको व्रत लेने के लिए उनके सानिध्य में जाएंगे तो व्रत ही लेने के लिए बोलते हैं. हाँ, इसलिए दूर दूर रहते हैं. क्यों, क्योंकि हमें व्रत लिए तो बहुत संकट लगता है लेकिन वास्तव में अपने जीवन का वो क्या है एक लाभ है. व्रत धारण करते ही आपने देह संयम धारण किया कि निरंतर आपकी निर्जरा चालू हो गई. असंख्यात गुनी निर्जरा प्रत्येक समय में अवस्थित गुणश्रेणी निर्जरा होती है देह संयम के निमित्त से. और जो पुरुष है मुनिव्रत धारण करेंगे तो वहां पर भी निरंतर असंख्यात गुनी निर्जरा होती है और कितनी प्रकृतियां एक साथ रुक जाती हैं. अभी समय दर्शन के लिए कहा कि 47 प्रकृतियों का आश्रय रुक गया और देश संयम लेंगे तो और उसमें बढ़ जाएंगे और उसमें 4 बढ़ेगी अप्रत्याख्यान अवकाश. तो 51 प्रकृतियों का आश्रय रुक गया एक साथ आपने देश संयम धारण किया तो उससे अपने आपके जीवन से कितना पाप कट गया और कितना कर्मों का आपने अनायास में उन कर्मों के संवर और निर्जरा की. तो इसलिए ये सब परिणाम कौन से हैं, ये व्रत रूप परिणाम जो हम पाप से निवृत्ति. व्रत किसको कहेंगे, पाप से निवृत्ति होना. हिंसा असत्य चोरी कुशील परिग्रह उसमें आता है ना हिंसा लुप्तस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो और विरतिर्व्रतम. इनसे 5 पापों से विरति होना उसको ही निवृत्ति बोलो विरति बोलो दोनों का अर्थ एक ही है, उसको व्रत कहते हैं. तो ये 5 महाव्रत हैं और 5 अनुव्रत हैं. वे भाव संवर है मतलब उसके निमित्त से हमारा आश्रय रुकता है. आप जितने भी अब आपकी शक्ति अनुसार व्रत लेंगे तो उतना देश संयम आपका हो गया. हाँ, तो उसके निमित्त से नियम से संवर और निर्जरा होगी. इसलिए कभी व्रत लेने से पीछे हटना नहीं. रोहिणी भाभी अब जाने से पहले कितने लोग प्रतिमा लेते हैं वो देख रहे हैं.
हाँ हाँ हाँ। व्रत। दूसरा है समिति। समिति किसको कहते हैं? सम्यक रीति से जो गमनादि की क्रिया होती है। 5 प्रकार की समिति बताई है ना, बताई है। सम्यक रीति से प्राप्त होना किसको करेंगे? सम प्लस सम्यक प्रकार से रागादि विभावों का त्याग करके गमन करना। मतलब 5 समितियां हैं। क्रिया, भाषा, त्याग करना उसका, रागादि भावों का त्याग करना निश्चय से समिति होगी। और व्यवहार से तो ये गमन आदि जो क्रिया है उसका सम्यक रीति से करना, उसको वो समिति है। 5 प्रकार की समिति बताई ना, क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदान और व्रत। तो 5 हो गए, वो पता है अपने को। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और समिति 5। क्रिया, क्रिया समिति मतलब देख करके, 4 हाथ दूर देख करके सूर्य के प्रकाश में प्रासुक जमीन पर से इधर उधर न देखते हुए 4 हाथ देखकर ही चलना, उसको कहते हैं क्रिया समिति। दूसरी है भाषा समिति। हित मित प्रिय ऐसा वचन बोलना, आगम के अनुकूल वचन बोलना, ये सब भाषा समिति है। तीसरी है ऐषणा समिति। आपको एक दिन आहार के दोष बताए थे, वो सब दोष टाल करके 46 दोषों को टाल करके 32 अंतरायों को टाल करके निर्दोष आहार लेना, हाथ में देख करके शोधन करके आहार लेना, वो ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण, कोई भी वस्तु लेते समय और रखते समय, आदान मतलब लेना और निक्षेपण मतलब रखना। यहाँ पर पुस्तक रख रहे हैं तो यहाँ पहले ही परिमार्जन करके फिर ये पुस्तक को रखा। पुस्तक भी लेते समय, मिटाते समय इसको मार्जन करके इसको रखा। लेते समय भी परिमार्जन करके लेना और रखते समय भी परिमार्जन करके रखना, तो उसको बोलते हैं आदान निक्षेपण समिति। कोई भी वस्तु, पुस्तक में कमंडलू है या और भी चौकी है, जो भी वस्तु है। और गृहस्थ अवस्था में भी अपन भले पूर्ण रूप से समिति नहीं है, लेकिन आवश्यक रूप से वहां पर भी जो आप काम करते होंगे तो वहां पर भी आप देख करके वस्तु रखनी चाहिए और देख करके लेनी चाहिए। चौकी है, फटाफट ऐसे खींच लिए, पुस्तक है ऐसे फटाक से रख दिया, छोटा जीव होगा तो वो मर जाएगा। इसलिए गृहस्थ को भी जो साधुओं की क्रिया होते हैं उसको एक देश रूप से पालन उसको अपन कर सकते हैं। आप घर में चूल्हा जलाते हैं या गैस जलाते हैं तो सुबह फटाफट करने की ज्यादा अपने को जल्दी रहती है, लेकिन आप कम सामान बनाओ लेकिन समिति पूर्वक बनाओ। पहले गैस आप जलाते हैं, उसको पहले देख करके नीचे उसको उल्टा करो, उसके नीचे कॉकरोच वगैरे होते, झुरळ असतात, झुरळ मुंग्या असतात, ते सगळं झाडून व्यवस्थित मृदू कपड्यानं परिमार्जन करून मग गैस पेटवायचं। तो गैस के जो ये होते हैं उसको भी रात में कपड़ा बांध के रखना चाहिए, उसके अंदर वो जीव जा करके बैठते हैं, तो उसको हम पहले ऐसे निकाल करके कपड़े में बंद करके रखते थे। पहले के गैस में ऐसे निकलते थे वो दोनों भी, अभी थोड़ा सा वो जॉइंट रहता है उसमें। हाँ, तो उसको आप कपड़ा बांध सकते हो, कपड़ा से डोरी से बांध सकते हो।
मतलब कितनी जीव हिंसा से हम बच सकते हैं उतना वो देखना चाहिए। कोई भी चीज सुबह संपूर्ण झाड़ू लगाओ, जब अपन चालू करते हैं रसोई तो दिन उगने के बाद करनी चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी रहते हैं क्योंकि बहुत आइटम हमको बनाना है। तो 6 बजे से लेकर के अभी दिन भी उगा नहीं है तो पानी लेकर जाएंगे और गर्म करने के लिए रख देंगे, तो कितना दोष आता है। अपन खाते नहीं है जब तक दिन सूर्योदय नहीं हुआ है उसके पहले तो कोई भी अपन वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, तो उसका बनाना भी नहीं चाहिए। तो वहां पर भी जीव हिंसा का दोष लगता है। सूर्योदय होने के बाद ही जब अच्छा उजेला हो जाता है उसके बाद ही सब करना चाहिए और उसको देखभाल करके करना। तो ये सब आदान निक्षेपण समिति में सब कुछ आ जाएगा। इसलिए श्रावक को भी इन समितियों का यथायोग्य पालन करना चाहिए। मंदिर जा रहे हो तो नीचे देख करके मंदिर जाना चाहिए। कितनी चींटियां रहती है, कितने ये रहते हैं जीव, तो उसको देख करके जाना आना। ये समिति है, इससे संवर होता है, ये बता रहे हैं। आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापना समिति। प्रतिष्ठापना समिति या उत्सर्ग, ऐसे दोनों नाम है। मतलब मलमूत्र का विसर्जन करते समय कफ इत्यादि सब लेना, उसमें नाक का मल है, कफ है, उसको विसर्जन मतलब फेंकते समय नीचे जीव न हो ऐसा देख करके ही उसको फेंकना चाहिए, तो मलमूत्र करना चाहिए। अब जो बाथरूम वगैरह है वहां पर भी कितने जीवों की हिंसा होती है, तो उसको भी कितना आप स्वच्छ रख सकते हैं, उसको स्वच्छ रख करके ये करना चाहिए। उसका जीवों की हिंसा न होने, तो बहुत सारे ऐसे छोटे 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 जीव वहां पर उत्पन्न होते हैं। स्वच्छता है सबसे बड़ा धर्म है। जितनी आप स्वच्छता करेंगे रखेंगे उतने जीवों की हिंसा कम होगी। और स्वच्छता नहीं रखते तो उसमें जीव ज्यादा पैदा होते हैं, तो फिर उसको मारने का भी अपने को दोष आता है। तो ये समिति है, ये मुनियों की अपेक्षा से 5 बताई है, लेकिन श्रावकों को भी उसका यथायोग्य पालन करना चाहिए। और ये समिति क्या है, ये भाव संवर है, इससे कर्म का आश्रय रुकता है। तीसरा बताया गुप्ती। गुप्ती में क्या आएगा, गुप्ती मतलब मन वचन काय, इनको रोकना। नमस्ते। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना वो गुप्ती है। मतलब मन को कैसे रोकना, उसको एक तो अशुभ से बचाना, अशुभ चिंतन से बचाना। आप स्वाध्याय में लगाएंगे या अन्य जो ध्यान में अपना मन लगाएंगे तो अपने आप वो मन अशुभ से बच गया। और ध्यान करते समय भी शुभ का भी चिंतन छोड़ करके अपने शुद्ध आत्मा में लीन होना, वो सच्ची गुप्ती है। मनोगुप्ती, निश्चय गुप्ती, शुभ अशुभ दोनों से बचना वो गुप्ती है वास्तव में। वचन में मतलब मौन धारण करना, वो वचन गुप्ती है। और काय गुप्ती क्या है, निश्चल स्थिर बैठना, वो काय गुप्ती है। तो गुप्ती कितने प्रकार के बताइए, 3। गुप्ती का सामान्य अर्थ क्या करेंगे कि योग का निग्रह, उसको क्या कहते हैं, गुप्ती। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ही, सम्यक रीतीने योगाचा निग्रह करणे त्यास गुप्ती म्हणतात। ते गुप्ती 3 प्रकारची, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती आणि काय गुप्ती। मनोगुप्ती म्हणजे निश्चय मनोगुप्ती, शुभाशुभ दोन्ही भावापासून दोन्हींच्या चिंतनानं रहित शुद्धोपयोग, हे निश्चय मनोगुप्ती आहे। व्यवहार मनोगुप्ती मध्ये अशुभापासून अशुभ चिंतन सोडून केवळ शुभ चिंतनामध्ये प्रवृत्ती करणं, ती व्यवहार मनोगुप्ती आहे। इसमें जो निश्चय रूप होंगे ये व्रताधिक भी व्यवहार और निश्चय दोनों लेना। जो निश्चय रूप है वे शुद्धोपयोग रूप, शुद्धात्मानुभूति रूप, वे संवर के कारण है।
और व्यवहार से जो व्रताधिक है उसको भी उपचार से संवर के कारण कहे हैं, क्योंकि उसके साथ में रहते इसलिए उसको भी व्यवहार से कारण कहा है. जे व्रत निश्चय व्रत काय होणार, तिथं आपल्या शुद्ध आत्म्यामध्ये लीन होणं. उपयोग बाहेर हटवून आपल्यामध्ये उपयोग लावणं हे निश्चय व्रत आहे. आणि व्यवहारानं व्रत काय, 5 पापापासून निवृत्त होणं. समिती म्हणजे सम्यक रीतीनं आपल्या शुद्धात्म्याला प्राप्त होणं, ही निश्चय समिती. आणि व्यवहार समिती काय आहे, तर ह्या 5 समिती सांगितल्या. क्रिया, भाषा वगैरे गमनादिक करत असताना पाहून जी विराधना न होता जाणं, गमन करणं. हा हा गुणस्थानानुसार असणार. तुम्ही जर ते व्रत सम्यकपूर्वक असतील तर ते तुमच्या संवराला कारण होणार. परंतु सम्यक रहित असतील तर ते फक्त पापाचा संवर होईल, तिथं पाप असा बंद होणार नाही, पाप प्रकृतींचा संवर होणार की. पुढे 3 गुप्ती झाल्या. आगे धर्म. धर्म म्हणजे धर्म सबको पता है. धर्म क्या है, वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं. या सम्यक दर्शनादि धर्म है. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय को धर्म कहते हैं. और वो धर्म 10 प्रकार का बताया है. जो अपने को दुख से उठा करके सुख में रखता है, दुःखातून काढून सुखात ठेवतो. धरती इति धर्म. त्याच धर्म म्हणतात. आणि धर्म किती प्रकारचा आहे ना, 10. क्षमा, मार्दव, अर्ज वगैरे हे 10 प्रकारचा धर्म. सगळ्यांना पर्युषण पर्वामध्ये ऐकून माहिती येतात 10 धर्म. तर हे धर्म काय करायचं, धारण करायचंय. हे सब भाव संवर के विशेष बता रहे हैं. तो इसको हम धारण करेंगे तो संवर होगा, यदि नहीं धारण करेंगे तो कैसे संवर होगा. नहीं. आगे अनुप्रेक्षा. अनुप्रेक्षा कितनी बताई है, 12 अनुप्रेक्षा. अनुप्रेक्षा के भी नाम सबको पता है ना. अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, संवर, अशुचि लगे, अशुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ और धर्म. ये 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा है. इसका जितना हम चिंतन करेंगे, 12 अनुप्रेक्षा खाली हम पाठ बोलते हैं, उससे संवर होगा क्या, हमारे चिंतन आना चाहिए अंतरंग में. ये सब वस्तुएं अनित्य है. मेरा मकान, मेरा पति, मेरी पत्नी, बेटा, सोना चांदी, जितना भी है वो सब अनित्य दिखना चाहिए. उसका अनित्य का चिंतन चलना चाहिए. ये सब अनित्य है, ये कोई भी संयोग रहने वाला नहीं है. तो मैं इसमें कितना, उसके कारण ही तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. इन सब परिग्रह का इतना ममत्व है, इसके कारण से व्रत धारण नहीं करते हैं. क्यों, क्योंकि हम व्रत धारण करेंगे तो कौन संभालेगा घर, कौन करेगा ये सब. बच्चों का पालन पोषण करना है तो हम कैसे व्रतों का पालन करेंगे. पहले की जो स्त्रियां थी वो बच्चों को पालन करती थी कि नहीं. पहले तो कितने बच्चे रहते थे, 10-10 बच्चे, और उनको पालन करके अपना व्रत भी पालन करते थे. सवले में बना करके खाते थे. हर घर में सवले का खाना बनता था. और आज हमें कुछ भी इतना परिग्रह नहीं है, फिर भी एक बेटे को संभालने के लिए हमारा पूरा जीवन उसमें जा रहा है. तो ये सब देखना कि अपना हित किसमें है. केवल बाहर संसार करने में हमारा हित है, कि संसार छोड़कर कुछ अपनी व्रतादिक का धारण करने में हमारा हित है. तो अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करना. परिशह जय, इससे भी क्या होता है, संवर होता है. मुनिराज क्यों परिशह जय करते हैं, उनको लाभ है ना उसमें. बाहर के लोगों को कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको तो उससे प्रॉफिट मिल रहा है. शोध, तृषा, सब 22 प्रकार के परिचय बताए हैं. भूख को सहन करते हैं,
प्यास को सहन करते हैं, शीत की बाधा, उष्णता की बाधा, इन सबको समता भाव से सहन करते हैं। रोते रोते सहन करेंगे तो निर्जरा होगी क्या, संवर होगा क्या? आनंद है उसमें, परीक्षा पर विजय प्राप्त करने में आनंद आता है। और शांत परिणाम से सहन करना वो परिषद जय है वास्तव में। तो ये परिषद जय से भी क्या होता है, संवर होता है। वो 22 प्रकार के परिषद है, सब तत्वार सूत्र में बताए, वो लेना सब। शुतृषा नहीं, शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न्य, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, रोग, स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानी। एक तत्वार सूत्र याद करो, सब कुछ आ जाता है। तत्वार सूत्र एक 6 पेज का या 10 पेज का ग्रंथ है केवल। उतना आपको याद हो जाता है ना, कोई भी विषय आ जाए सब फटाफट बता सकते हैं। परिसहज और चारित्र, ये भाव संवर बताया। चारित्र अभी आए थे ना मार्गना में, अपन ने देखे था संयम 5 प्रकार का, सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय शुद्धि, सूक्ष्म संप्रय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र है। चारित्र भी किसको कहते हैं कि संसार में निमित्तभूत जो क्रिया है उससे निवृत्ति, अभ्यंतर और बाह्य क्रिया से निवृत्ति, उसको चारित्र कहते हैं। या निश्चय से अपने स्वरूप में आचरण करना, या स्वरूपामध्ये राहणे, स्वरूपे चरणम चारित्रम, निश्चयाने स्वरूपामध्ये आचरण करणे हे चारित्र आहे। आणि व्यवहारानं शुभाशुभ क्रियेची निवृत्ती, त्याला म्हणायचं चारित्र। टाइम झालाय, तो हे बहुप्रियम चारित्र भी अनेक प्रकारचं आहे आणि भाव संवर विशेषा नायवा, हे भाव संवराचे विशेष जाणावेत। ते त्यांनी भाव संवराचं विशेष बहुभियम म्हणून केले वाटत ते, बहुभियम चारित्राचं विशेषण न करता अर्थ तिथं चारित्राकडे लावले। 5 प्रकार का चारित्र लिखा, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रय, यथाख्यात। इस चारित्र मध्ये इन सब परिणामों से, ह्या परिणामाच्या द्वारे काय होतं, संवर होतं, म्हणजे कर्माचा आश्रव रोखतो। मग आपल्याला संसाराचा जर अभाव करायचा असेल, म्हणजे दुःखाचा अभाव करायचा असेल तर संवरच कारण आहे। संवर जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपला संसार समाप्त होत नाही, आणि म्हणून त्यासाठी हे सगळे कारणांचा आपण उपाय करायला पाहिजे। ओ जाना हा मी शुद्ध चैतन्यमय जीवच आहे, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड है। अपने चैतन्य स्वरूप को एकाग्र होकर के जानिए। ये बाहर दिखने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, ये रागादिक भाव मैं नहीं हूँ, मैं आश्रव रूप भी नहीं, मैं बंध रूप भी नहीं हूँ, मैं इन संवर रूप भी नहीं हूँ। संवर तो अभी हो रहा है, मैं पहले भी था, संवर होने के पहले भी था। तो इन सब तत्वों में मैं एकत्व रूपी हूँ, संवर से भी भिन्न हूँ। आश्रव बंध ये तो विकारी भाव है, संवर निर्जरा ये सादी है, अनादि नहीं है। मैं अनादि अनंत हूँ। संवर भाव
औपशमिक शौशमिक रूप है। मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। अकृत्रिम अनादि अनंत हूँ। ध्रुव हूँ। शाश्वत चैतन्य स्वरूप हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो विसर्ग नमो हरि।